प्लीज प्लीज बैठिए। पूजा जी, आपके विषय में कुछ ऐसा बेहतरीन बताइए जो डेफ नहीं बता पा रहा हूँ। सर मैं पंक्चुअल हूँ और किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं आप। अच्छा, मान लेते हैं कि तेंदुआ आ गया है और आपको वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है, तो आपकी आवाज़ तो काफ़ी धीमी है, कैसे चिल्ला पाएंगी? और लाउड स्पीकर है नहीं, और ऐसी स्थिति बनती है, हमने देखा। सर तेंदुआ आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी क्राउड आ रहा है, किसी को हटाना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपको लाउड बोलना पड़े, लाउड चिल्लाना पड़े, तो आप कैसे बोलेंगे? सर ट्राई करूँगी। कैसे ट्राई करोगे? सर बोलने का जरूरत है। बोलो, कितना लाउड बोल सकते हैं आप? सर उस टाइम चिल्लाना होगा तो मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश तो करो, कितना लाउड बोल सकते हैं आप? भागी तेंदुआ। इतना सुन लेंगे सभी? भागिए तेंदुआ आया है, तो लोग हंसने लगेंगे। वो एक कहानी थी कि शेर आया वाली कहानी सुनी थी हमने बचपन में, तो ऐसा तो नहीं है। अरे आप ऑलरेडी वन आरक्षक हैं, तो आपको तो मतलब थोड़ा सा फील्ड पे एक्टिव रहना होता है। पर्सनालिटी तो अधिकारी वाली लग रही है आपकी, पर सौम्य स्वभाव है आपका, है ना? चलो ये बताओ कि सिवनी जो है वो किन किन पकवानों के लिए प्रसिद्ध है? सर सिवनी दाल बाटी और गुप्ता की मिठाई जो रसगुल्ले बनते हैं उसके लिए फेमस है। अच्छा, और मावा बाटी के लिए फेमस नहीं है? सॉरी सर, मैं तो रसगुल्ले बोल दिया आपने मावा बाटी को। सॉरी सर, मैं दाल बाटी और दाल बाटी मिक्स कर दिया। चलो बढ़िया। 19 जनवरी को क्या होता है? सर 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस है। क्या होता है एनडीआरएफ का फुल फॉर्म? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। किस वर्ष की गई थी इसकी स्थापना? 2006। इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? ठीक है, आपका जो वन व्रत है वो कौन सा वन व्रत है? सर उत्तर सिवनी सामान्य वन व्रत। एक हायरार्की बताइए मुझे, आप आरक्षक हैं, आरक्षक से लेकर के फॉरेस्ट सेक्रेटरी तक की हायरार्की बताइए। सर वन रक्षक, उसके ऊपर होता है फॉरेस्टर 1 स्टार, उसके ऊपर 2 स्टार जैसे डिप्टी रेंजर होते हैं, फिर उसके बाद 3 स्टार रेंजर, फिर एसीएफ, फिर उसके बाद डीसीएफ, फिर सीएफ, फिर सीसीएफ, इसके बाद एपीसीसीएफ और फिर पीसीसीएफ। और फिर सेक्रेटरी? जी सर, पीसीसीएफ। हाँ जी सर। सचिव वन मंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश में? कुंवर विजय सर। और भारत सरकार में? माननीय भूपेंद्र सिंह। ठीक है सर। आपका सर्कल कौन सा? आपने तो अभी डिवीजन का नाम बताया सर। वनव्रत सिवनी। वनव्रत सिवनी जी। सर्कल से 2016 से आप कार्यरत। जो सिवनी में फॉरेस्ट के हिसाब से क्या विशेषता है सिवनी की? सर सिवनी में लघु वनोपज भारी मात्रा में पाई जाती है। क्या? महुआ, अचार गुठली, सीताफल और तेंदुपत्ता। अभी आप रेंज में बीट चार्ज में है या क्या है? कार्यालय में आरओ कार्यालय में या एसडीओ कार्यालय में? डिवीजन कार्यालय में। क्या जिम्मेदारी निभा रही हैं आप? सर मैं अभी बांस मिशन और जैव विविधता। बांस मिशन और जैव विविधता। उसमें क्या है? सर जैव विविधता में जो रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं व्यापारियों की वो काम, और बांस मिशन में किसानों को बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित। अच्छा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ आप बताइए। क्या होता है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? आजकल हो रहा है, आजकल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या होता है? सर वन्य प्राणियों के लिए जब आवास की कमी हो जाती है तो वह मानव बस्तियों में आने लगते हैं। इसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और इसका कारण है उनके रहवास में कमी, उनके लिए आहार में कमी
और यदि जंगल में आग लगती है उस समय भी वह फॉरेस्ट एरिया से निकलकर मानवीय निवास में आ जाते हैं। अभी कोई रिसेंट कोई नेशनल लेवल पे कोई केस चल रहा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, कोई एक बड़ा उदाहरण कुछ दिनों से, राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण? सर मुझे हाथी क्या नाम है उसका? सर क्या केस है? सर केस मुझे अरिकोम्पम हाथी का नाम सुना? राइस ईटर, राइस लविंग हाथी है, कर्नाटका के जंगलों में जो है उससे लगभग 19 लोगों को घायल कर दिया है, कई लोगों को मार भी दिया है। उसके बाद उसे तमिलनाडु में शिफ्ट किया गया, वहां पर भी इसी तरह का। अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग लेपर्ड, पैंथर, टाइगर, लायन? होता है, अंतर होता है कि? जी सर, अंतर होता है सर। लेपर्ड, तेंदुआ, पैंथर, बाघ और शेर। सर सबसे पहले मैं टाइगर को, सब बाघ का बता रही हूँ। सब टाइगर जो होता है वह बिल्ली प्रजाति की, जो बड़ी बिल्ली प्रजाति की बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ, उसमें सबसे बड़ा जानवर बाघ है। इसके बाद लायन आता है, फिर लेपर्ड और इसके बाद लेपर्ड। सर लेपर्ड एक्चुअल में पैंथर और लेपर्ड एक ही है जी। तो सर लेपर्ड की बॉडी में शरीर में ब्लैक स्पॉट होते हैं, और टाइगर की बॉडी में धारियाँ बनी होती हैं, और लायन की बॉडी में ऐसी कोई बस बालों का गुच्छा होता है। आपने कभी बीट चार्ज में रहे? आप कभी शुरू से आप कार्यालय नहीं पता? सर मैं नर्सरी में काम किया। अच्छा, सामाजिक वानिकी जी, कहाँ? सामाजिक वानिकी से टेरिटोरियल में जो नर्सरियाँ बनाई जाती हैं, अच्छा, उसमें काम किया जी। क्या डिफरेंस होता है टेरिटोरियल और सामाजिक वानिकी में? सर यदि कहीं पर वृक्षारोपण करवाना है और टेरिटोरियल में रेंजर्स चाहते हैं कि हम खुद के लिए खुद पौधे प्रिपेयर करेंगे तो बना सकते हैं नर्सरियाँ। डिफरेंस क्या होता है दोनों सर्कलों, चूंकि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही? जी सर, सामाजिक वानिकी में मुख्य कार्य पौधे तैयार करना होता है, और टेरिटोरियल में पौधों को वृक्षारोपण करना, वृक्षों को बचाना, और मतलब पौधे आरोपण से लेकर पौधों की कटाई तक सारा काम टेरिटोरियल में। बस इतने ही करते हैं, पौधे को उगाना और कटाना? काम करते हैं कि पौधों को, वृक्षों को बचाना सर, वन्य जीवों को बचाना, उनके संरक्षण, वृक्षों को बचाना, वन्य जीव को बचाना, उनके संरक्षण। इसके अलावा कोई काम नहीं करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल में? सर करता है। इसके अलावा बहुत सी योजनाएं होती हैं, उनको लागू करवाना, जैसे बांस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ाना, सामाजिक टेरिटोरियल का पूछ रहा हूँ जी। टेरिटोरियल आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क नहीं करता है जी, जैसे चेक डैम बनाना, बोल्डर चेक डैम बनाना, रोडें भी बनवाता है, कंस्ट्रक्शन, सीसी रोड्स भी बनवाता है, ये कंस्ट्रक्शन भी तो काम करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दो काम होते हैं, एक पुलिसिंग वर्क और दूसरा डेवलपमेंट वर्क। सर बेटा, आप जो है आपकी हॉबी डायरी लेखन है ना? तो क्या लिखती है डायरी में आप? सर डायरी में जब भी मेरे जीवन में कुछ अच्छी घटना या बुरी घटना, जो चीज़ें मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो वैसे मैं डायरी में। अब एक बात बताइए, आप तो ऑफिसर बन गई हैं, आप ऑफिसर जैसे दिख भी रही हैं, ACF बन गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा अखबारों में कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब किसी अधिकारी के घर पे छापा मारते हैं, कोई कहीं ना कहीं से उनको मिलती जानकारी, तो सबसे पहले उसकी डायरी को जब्त करते हैं, ठीक है ना? तो उस डायरी से पता चलता है कि उनका क्या लेना देना है, कहाँ क्या कैसा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप ऑफिसर बनने के बाद आपका डायरी लेखन की जो हॉबी है आपकी, वो घातक साबित हो सकती है? सर डायरी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों से मैंने कुछ सीखा है, मैं बस वही लिखती हूँ। अच्छी बातें लिखती हो ना, लेकिन तो लेन देन कहाँ लिखी? और आपने पहले से अपने आप को डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखना जिससे हम फंस जाएं। सर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे। अच्छा। तो डायरी में आप सिर्फ सकारात्मक बातें लिखती हैं? जी सर, सकारात्मक बातें। लेकिन डायरी का मतलब तो ये होता है कि हमारे मन में जो कुछ भी भरा हुआ है और साथ वो सब अगर लिख देते हैं, एक तरीके से कैथार्सिस हो जाता है, मन हो जाता है। हाँ सर, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं चीज़ें किसी और से शेयर नहीं कर पाती, तो
वो घटनाएं भी। चलिए बेटा, एक बात बताइए, एक बहुत प्रसिद्ध डायरी लेखिका हुई हैं जिनके आधार पर अभी मूवी बनी, स्टीफन स्पीलबर्ग की मूवी है, ऑस्कर अवार्ड भी मिला उसको। उस बालिका का नाम बताएंगे कौन है वो, जिसकी डायरी के आधार पर पूरी दुनिया को पता चला कि जर्मनी में तो यहूदियों का होलोकॉस्ट किया जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया को जानकारी मिली कि किस तरीके से यहूदियों को मारा गया है एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एनी फ्रैंक का नाम सुना? जी सर, एनी फ्रैंक है। आपके चेहरे से लग रहा था आपको पता है, याद नहीं आ रहा है। बताइए एनी फ्रैंक के बारे में कुछ। सर एनी फ्रैंक एक छोटी बच्ची थी, उसको जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी हिटलर, हाँ सही सही बोल रहे हैं आप भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब हिटलर ने जो जिस तरह से लोगों पे अत्याचार किए हैं और जिन जिन परेशानियों का उस बालिका को सामना करना पड़ा था, तो वह सभी चीजें उसने उस डायरी में। ये मूवी देखी है आपने? सर मूवी नहीं देखी है। नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि आपकी हॉबी डायरी लेखन है। स्टीफन स्पीलबर्ग की मूवी है ना? आप मूवी नहीं देखती हैं? सर मूवी नहीं देखा करिए ना, अच्छी मूवी। अभी एक ऑस्कर सेरेमनी में एक और अवार्ड भारतीय फिल्म को मिला है, जो सर ने क्वेश्चन पूछा था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो मैन एनिमल के बॉन्डिंग्स को दिखाता है वो मूवी। कौन सी है वो? द एलिफेंट विस्पर्स। ये देखी आपने? जी। क्या खासियत है इस मूवी की? सर उसमें जिस तरह से वह महिला पहले उन महिला के जो हस्बैंड होते हैं उनको एक बाघ ने मार दिया था, पर उसके बाद भी वह जानवरों से डरने लगती, पर उनको जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से एक हाथी का बच्चा सौंपा जाता है तो वह अपनी मतलब उनकी सेकंड मैरिज होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर उस हाथी की जिस तरीके से केयर करती है, जबकि उनके फैमिली में एक घटना हो चुकी थी वन्य प्राणी के द्वारा उनके हस्बैंड को किल करने की, उसके बाद भी उन्होंने उसको बहुत प्यार से उसका ट्रीटमेंट किया और जब बड़ा हो जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हाथी को ले जाते हैं। है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं सप्ताह में एक बार देख ही लेता हूँ उस मूवी का। किसने बनाई थी मूवी? कार्तिक गोंजाल्विस है ना, कार्तिक गोंजाल्विस मूवी है ना। तो चलिए अब आपके सिवनी पर आ जाते हैं, है ना। इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, क्यों कहते हैं? सर इसके दो कारण हैं, एक यहाँ की तहजीब के कारण, जो नवाबों में तहजीब होती है उसके कारण इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, और दूसरा इरी रेशम के उत्पादन। बेटा एक बात बताओ, ये सबने जवाब दिया इरी रेशम, लेकिन कोई ये बता नहीं पाया कि इरी रेशम होता कहाँ पे लखनऊ में, सिवनी में? सर हो सकता है प्राचीन काल में होता रहा, मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की पर। चलिए, टोरिया जंगल सत्याग्रह हुआ है सिवनी से संबंधित, है ना, क्या था ये? सर 1930 में जब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया जा रहा था, उस समय में सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता जी के नेतृत्व में नमक कानून और टोरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें जो अंग्रेजों की फॉरेस्ट नीतियां थी उसके विरोध में उसका विरोध करने के लिए चंदन वन में घास काटा गया था। और अच्छा एक बात बताइए, सागौन की पेड़ को काटने की अनुमति नहीं है ना, है ना, लेकिन अभी इंदौर में एक बीएफओ के घर से सागौन का पेड़ चोरी हो गया, चंदन का पेड़ फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से चोरी हो गया, तो अब आप नागरिक कैसे रक्षा करेगा, जंगल में कैसे रक्षा होगी? सर उसके लिए वो ऑफिसर साहब अपने पेड़ नहीं बचा पाए। सर उसके लिए सजग होना और जो मुखबिर तंत्र होता है उसको स्ट्रॉन्ग, वो ऑफिसर को अपने घर में मुखबिर रखना पड़ेगा। मेरे घर में चंदन का पेड़ चोरी होगा, उनको समझ में नहीं आया, आवाज कुछ नहीं आई होगी, संतरी भी रहते वहां तो, है ना। ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात नहीं होगी। कुछ कमेंट्स कीजिए इसके ऊपर। सर इतना सजग रहना चाहिए था कि सजग रहना, पेड़ काटते तो थोड़ी आवाज तो हुई होगी। तो ऑफिसर कहाँ थे फिर वो? उनके ऑफिसर घर में कोई और होगा, कोई संतरी होगा, किसी को पता नहीं चला, पेड़ का पेड़ गायब हो गया। साहब ने दिया कोई बात नहीं। मैं जानबूझ करके ऐसी कंडीशन रख रहा था आपके सामने कि एक तरफ डिपार्टमेंट भी है आपका और एक तरफ आपके एथिकल वैल्यूज भी है, आप किसको आरोप लगाएंगे, तो मैं समझ रहा था असमंजस के पेपर से, जानबूझ करके मैंने कंडीशन रखी थी, है ना। डोंट टेक इट एज अ वाइस सर।
पता है आपने पीसीएम रखा है ना? जी कार्बन पढ़ा होगा आपने, जी। है ना? ग्राफीन के बारे में कुछ बताइए। ग्रेफीन हाँ। सर ये कार्बन का हैवी मॉलिक्यूल है जिसमें जिसका परमाणु सर हो गया। ठीक है, क्या है इसमें स्ट्रक्चर, क्या होता है इसका? क्या इसमें कार्बन की क्या होती है, थिक या थिन लेयर क्या होती है? थिक, बहुत थिन लेयर होती है। आप बोल रहे थे ना बहुत ही वो है हार्ड, पर थिन लेयर है ना इसकी। तो जी बताइए क्या है इसके यूजेस, क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशियल है, बाई डायमेंशियल है, क्या है इसका स्ट्रक्चर? नहीं पढ़ा। इसका उपयोग कहाँ होता है खासतौर पे अपन देखें दैनिक दिनचर्या में? आपके पास में रहता है हमेशा, आप ले लेके घूमते हैं उसको हमेशा। भाई आपका मोबाइल फोन है ना, उसका कवर क्या है? उस मोबाइल फोन में एक लेयर जो रहती है ना, नहीं इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसमें किसका यूज होता है? ग्राफीन का होता है ना। एलसीडी है ना? एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, यहाँ डिस्प्ले पे किसका उपयोग हो रहा है? चलिए हीरा जो है, डायमंड, उसका स्ट्रक्चर बता। हीरा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें? 3 डायमेंशियल होता है या चतुष्फलकी होता है? हाँ बताओ, हीरा क्या है? उसमें कार्बन जो होता है, कार्बन का जो परमाणु होता है वो किस तरह से व्यवस्थित होता है? चलो कोई बात नहीं, ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें क्या होती हैं? जीवन में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उदाहरण देखे होंगे, एग्जाम्पल बता दो आपको बस। चलो, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन पढ़े ना आपने, है ना? बफर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? कोई एग्जांपल याद है आपको? जैसे अपन कहते हैं ना सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड का जो मिश्रण है ना, विलयन, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण है सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का जो विलयन होता है, मिश्रण, उसको बोलते हैं। क्या है ये बफर सॉल्यूशन? जैसे अपन ने कहा एक विलयन है, वो एसिडिक है या बेसिक है ना? अब इसको मैंने क्या किया, ये जो वाटर है या जो भी लिक्विड है, ये एसिडिक है या क्षारीय है? अब मैंने क्या किया, इसमें जो है एक दूसरा जो है लिक्विड मिला दिया, दूसरा विलयन इसमें मिला दिया, सॉल्यूशन मिला दिया। यानी अब वो क्या था, मैंने क्या मिलाया, या तो एसिड मिला दिया इसमें या बेस मिला दिया, अम्ल मिला दिया या क्षार मिला दिया। ठीक है, एक ऐसे द्रव में, एक ऐसे विलयन में जिसका पहले से एक गुण था, अम्लीयता या क्षारीयता, वो अम्ल था या क्षारीय था वो, अब उसमें मैंने अम्ल मिला दिया या क्षार मिला दिया, अलग से एक नया विलयन तैयार कर दिया। अब वो विलयन बफर विलयन कैसे कहलाएगा? सर यदि है अम्ल है और उसमें क्षार मिला देंगे, भाई ऐसे विलयन जिनमें अम्ल मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए, पर वह अपना अम्लीयता का गुण या क्षारीयता का गुण नहीं खोते, है ना? वो डोमिनेंस रखते हैं उसको, और जो दूसरी चीज मिलाई गई अम्ल या क्षार, है ना, उनका प्रभाव नगण्य होता है उनमें, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए ये बताएं बेटा कि बांसवाड़ा, आप सिवनी के बांसवाड़ा से हैं, ये क्या बांसवाड़ा है? बिंझावाड़ा, अच्छा, वो इसमें आपका क्लियर नहीं है इसमें। चलिए बेटे बताइए, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिवनी में रहते हैं आप, बैम्बू सीटम के बारे में क्या जानते हैं?
सॉरी व्हाट इज बैम्बूसिटम? बैम्बूसिटम ये एक प्रोग्राम का नाम है शायद। ये बैम्बूसिटम प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलेगा? चलो मैं बता देता हूँ, जबलपुर में है। गए होंगे आप, है ना? मतलब भाई आप ट्रेनिंग या किसी पर्पज से जाते रहते हैं, जबलपुर भी जाते होंगे। जबलपुर में अब बताओ क्या है? मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन योजना क्या है? सर, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन योजना के तहत किसानों को बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसमें उन्हें सब्सिडी 50% सब्सिडी दी जाती है कि जिससे लोग अपने खेतों में बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित। किस चीज का 50%? सर, जितना भी खर्च आता है उसमें बांस लगाने में उसका 50%। पक्का? जी। बांस जो है किस प्रजाति का पौधा है? सर, बांस घास प्रजाति का। घास प्रजाति, ये पौधा नहीं है, प्लांट नहीं है। नहीं सर, ये घास। हम तो इसको जो है माइनर फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस में रखते थे या मेन फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस में रखते थे, इसको मेजर फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस। सर घास कब बन गया भाई? सर 2017 से इसे घास। 2017 से। क्या है घास का वानस्पतिक कोई नाम है? बांस। डेंड्रोकैलमस। सर बहुत सारी प्रजातियां हैं इसकी। नहीं मतलब मेनली आप कौन से प्रजाति? स्टिक प्रजाति का बांस है। बांस का कोई सा एक भाग है जिसको एक जीव खाता है, एक जीव का मुख्य भोजन है, वो कौन सा जीव है वो जिसका मुख्य भोजन? सर मैंने जहाँ तक देखा है तो सुअर जो होता है, जंगली सुअर, वो उसकी जड़ को खा जाते हैं। बांस को, बांस का कोई गुदा होता है ना, उसका पल्प वाला भाग है, वो कोई खाता है? कोई एक जीव जो पेड़ों में दिखा होगा आपको, बड़ा खूबसूरत दिखता है, गोल गोल आंखें। बचपन में आप खेले भी होंगे उससे। टेडी बियर के रूप में। नहीं, उसको भालू से खेले हैं आप क्या? चले, थैंक यू बेटा। पांडा। पांडा। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ बेटा, आप चूंकि जॉब में हैं, ये टीपी क्या होता है? सर लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो पास की जरूरत होती है उसे टीपी कहते हैं। अच्छा, टीपी एक मतलब इट्स करप्शन का जो है अवसर भी प्रदान करते हैं टीपी के माध्यम से ना, मैंने सुना है कि टीपी में बहुत हेरा फेरी होती है। सब लोग नहीं करते, अच्छे ऑफिसर भी हैं। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव भी निकाला है उसको करप्शन को खत्म करने के लिए। पढ़िएगा।